गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है इसमें। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है। तो आज लेके आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप फर्स्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले कुछ बातें आप जान लेंगे। पहला बात हमारा क्या है कि जिस दाम में सामान खरीदा जाता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या सीपी कह लें आप, कॉस्ट प्राइस। जिस दाम में सामान को खरीदा जाता है उसे सीपी या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे कोई सामान 500 में खरीदें तो क्रय मूल्य मेरा कितना हुआ 500, सीपी कितना हुआ 500। बेच दिए 600 में तो जिस दाम में बेचा जाता है उसको सेल प्राइस कहते हैं या विक्रय मूल्य कहते हैं। सेल प्राइस कहते हैं या विक्रय मूल्य कहते हैं। 500 में खरीद के 600 में बेच रहे हैं, मतलब कि हम ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। ज़्यादा में बेच पा रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 500 में खरीदे 600 में बेचे, लाभ कितना हुआ 100 रुपया। 500 में खरीदे 450 में बेच दिए तो हानि कितना हुआ 50 रुपया। यदि ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होता है, कम में बेच रहे हैं तो हानि होता है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला है लाभ गुना 100 बाय क्रय मूल्य। हानि परसेंट का फॉर्मूला है हानि गुना 100 बाय क्रय मूल्य। सीपी लिखें या क्रय मूल्य के बाद बराबर है, या लॉस परसेंटेज भी कह सकते हैं। लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 बाय सीपी। अगर ज़्यादा में बेचे 500 में खरीद के 600 में बेचे तो 100 रुपया का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालना है, हानि हुआ तो हानि परसेंट निकालना है। मेनली कहें, फाइनली कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस यदि आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम आपको टाइप फर्स्ट बताने वाले हैं। तो टाइप फर्स्ट में इसको पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। टाइप फर्स्ट का आज ए टाइप बताने वाले हैं, कल बी टाइप बताएंगे, परसों सी टाइप बताएंगे। इस तरह से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस, हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। चलिए चलते हैं टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, ये देख पा रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इतना सामान का क्रय मूल्य इतना के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतना का विक्रय मूल्य या एसपी कह लें इतना के क्रय मूल्य के बराबर है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं करना है। सीपी जब भी आ जाए कि इतना सामान का क्रय मूल्य इतना सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान देंगे बात को, एक क्वेश्चन सीखने में ध्यान देंगे। सीपी हमारा हो जाएगा सामने वाला, इंटरचेंज कर देंगे। सीपी जिसके साथ सीपी है तो वो नहीं रहेगा, सीपी दूसरे वाला हो जाएगा, एसपी ये हो जाएगा। सीधा बात समझेंगे। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। केवल इंटरचेंज कर दीजिए, सीपी चला जाएगा इधर, एसपी आ जाएगा इधर। यानी कि खरीदे हैं कितना में 30 में, बेचे हैं कितना में 36 में। अब आप बना सकते हैं, खरीदे हैं 30 में, बेचे हैं 36 में, कितने रुपए का लाभ हुआ 6 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य 30 खरीद के 36 में बेच रहे हैं, लाभ कितना का हुआ 6, लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 30। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 30। कितने परसेंट का लाभ हुआ 20% का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ रहे होंगे सारे लोग, बिल्कुल बातों को अच्छी तरह से समझेंगे।
आपको जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का सारा क्वेश्चन ट्रिकी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। फिर से वही क्वेश्चन है, हम आपको बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं कि टाइप फर्स्ट का ए टाइप बता रहे हैं, यानी जितना क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन यही रहेगा, आप केवल बातों को पकड़ेंगे। इतना सामान का क्रय मूल्य इतना के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या कर देना है, सीपी ये हो जाएगा, एसपी ये हो जाएगा। खरीदे हैं कितना में, 10 में, बेचे हैं कितना में, 15 में। 10 में खरीद रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? 10 में खरीद के लाए, 15 में बेच दिए, 5 का लाभ हुआ ना। लाभ हुआ तो लाभ %, हानि होगा तो हानि %। लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 10। कॉस्ट प्राइस को ही नीचे में लिखना है, कितने % का लाभ, 50% का लाभ। लाभ या हानि ये आपको लिखना होता है, केवल % नहीं लिखेंगे, लाभ होगा कि हानि, दोनों में ऑप्शन में हो सकता है। 50% लाभ, 50% हानि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बातें यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से बनाते हुए चले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। फिर से आपको चेंज करना है ना, एसपी कितना, 3, सीपी कितना, 5। तो खरीद रहे हैं 5 में, बेच रहे हैं 3 में। ध्यान देंगे, खरीद रहे हैं 5 में, बेच रहे हैं 3 में, लाभ हो रहा है या हानि? 5 में खरीद के 3 में बेचे, मतलब 2 रुपये का हानि हो रहा है ना। हानि हो रहा है मतलब हानि %, गेन लॉस %। हानि गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। तो 5 से कितने बार में, 20 बार में, 40% का लॉस जो होगा वो आपको लिखना है, फाइनल आंसर देना है, लॉस या प्रॉफिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थोड़ा समझना है क्वेश्चन को। 3 खिलौने को बेचा जाता है 4 खिलौने के लागत मूल्य पे। 3 को बेच रहे हैं, कितने को बेच रहे हैं, 3 को बेच रहे हैं। 3 का विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, 4 का विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर है। चेंज करेंगे, विक्रय मूल्य कितना, 4, क्रय मूल्य कितना, 3। खरीदे हैं 3 में, बेचे हैं 4 में। समझ गए होंगे कि लाभ हुआ, लाभ हुआ तो लाभ %, हानि हुआ तो हानि %। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का। लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 3 है, लिखने में गलती नहीं करेंगे। 100/3 का मतलब 33/1/3%। लिखने में गलती नहीं करेंगे, लाभ होगा लाभ लिखेंगे, हानि होगा हानि लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य क्या है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ % होगा या हानि % होगा? फिर से वही काम करना है ना, चेंज करेंगे। क्रय मूल्य कितना, 20, विक्रय मूल्य कितना, 15, विक्रय मूल्य कितना, 15। 20 खरीदे, 15 बेचे, 5 रुपये का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो लॉस %, हानि इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा, 20। 20 से कितने बार में, 5 बार में, 25% का हानि। हानि होगा तो हानि % लिखेंगे, लाभ होगा तो लाभ % लिखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब भी इतना सामान का क्रय मूल्य इतना सामान के विक्रय मूल्य के बराबर रहे तो नंबर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी तक हम सेम क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं। सीपी कितना हो गया, 15, एसपी कितना हो गया, 18। सीपी हमारा हो गया 15, एसपी हमारा हो गया 18। 15 में खरीद के 18 में बेच रहे हैं तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है ना। तो लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 15। 5 बार में डिवाइड होगा, 5 से 100 20 बार में। कितने % का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देंगे। रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है 5:4 है। तो रेशियो वाला क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। पहला रेशियो पहला के लिए, दूसरा रेशियो दूसरा के लिए। पहले सीपी है तो पहला वाला नंबर सीपी, बाद में एसपी है तो बाद वाला नंबर एसपी। मतलब खरीदे हैं कितना में, 5 में, बेचे हैं कितना में, 4 में। तो 5 में खरीदे हैं, 4 में बेच दिए, लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का। लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है। कितना % का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो बिल्कुल रेशियो वाला क्वेश्चन ऐसे ही बना देंगे। पहला रेशियो पहला के लिए, दूसरा रेशियो दूसरा के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से अनुपात वाला क्वेश्चन है ना। क्या है हमारा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 20:21। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हमारा, 20:21। यानी खरीदे हैं कितना में, 20 में, बेचे हैं कितना में, 21 में। पहला वाला रेशियो पहला के लिए, दूसरा वाला रेशियो दूसरा के लिए। जब भी अनुपात में आ जाए, खरीदे हैं 20 में, बेचे हैं 21 में। 20 में खरीद के 21 में बेचे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ ना। तो लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20, 5% का लाभ। टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सीपी और एसपी दोनों दिया हुआ रहेगा। आपको लाभ होगा तो लाभ % निकालना है, हानि होगा तो हानि % निकालना है। टाइप फर्स्ट में सीपी और एसपी दोनों दिया रहेगा। अगर लाभ होगा तो लाभ % निकालेंगे, हानि होगा तो हानि % निकालेंगे। टाइप सेकंड जो होता है, सीपी या एसपी दोनों में एक चीज़ दिया रहेगा, उसके साथ लाभ % या हानि % दिया रहेगा। सीपी दिया है तो एसपी निकालने के लिए बोला जाएगा, एसपी दिया है तो सीपी निकालने के लिए बोला जाएगा। तो टाइप सेकंड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी टाइप फर्स्ट में है। फॉर्मूला यही लगेगा, दूसरा फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है बट क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। बातों को समझेंगे ध्यान से। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 8/5 है। क्रय मूल्य का, जिसके बगल में का रहे नीचे वाला नंबर उसका होता है। जिसके बगल में का रहे, यदि फ्रैक्शन में आए तो नीचे वाला नंबर उसका मान होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य क्या होता है, यदि फ्रैक्शन में आ जाए, जिसके बगल में का रहे तो नीचे वाला नंबर उसका होता है, ऊपर वाला नंबर दूसरे का होता है। तो हमारा सीपी कितना आया, 5 आया। एसपी कितना आएगा, 8 आएगा। बात को समझ लेंगे कि जिसके बगल में का रहे, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन यदि आ जाए तो जिसके बगल में का रहे नीचे वाला नंबर उसका मान होता है, उसका वैल्यू होता है। तो सीपी का 8/5 का है मेरे सीपी के बगल में ना, तो सीपी का मान कितना, 5। 8 होगा किसका मान, एसपी का। खरीदे हैं 5 में, बेचे हैं 8 में। कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का। तो लाभ % बराबर लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना मेरा, 5। कितने का लाभ हो रहा है, 60% का लाभ हो रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से वही क्वेश्चन आया ना कि किसी वस्तु का लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 80%। 80% का मतलब होता है, यदि हम % हटाएं तो 80/100। 80% का मतलब क्या होता है, 80/100। आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 4/5।
तो फिर से देखिए, पिछला क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का किसके बगल में का है, विक्रय मूल्य के बगल में का है। जिसके बगल में का हो नीचे वाला नंबर उसका होता है फ्रैक्शन में। यदि का आ जाए और फ्रैक्शन में आ जाए तो जिसके बगल में का होता है नीचे वाला नंबर उसका वैल्यू होता है। तो एसपी के बगल में का है, नीचे में कितना है 5, तो एसपी का वैल्यू कितना आएगा 5। एसपी का वैल्यू 5, तो 4 बच गया किसके लिए, सीपी के लिए। खरीदे हैं कितना में 4 में, बेचे हैं कितना में 5 में। 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये लिखने में गलती नहीं करेंगे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखना है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं इसलिए लाभ हो रहा है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। समूहों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो फिर से ये पहला वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाते आ रहे हैं, इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अभी तक आप लोग 3 तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं टाइप फर्स्ट में। 3 तरह में कौन सा क्वेश्चन, पहला ये बनाए हैं कि इतना सामान का क्रय मूल्य इतना के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतना का विक्रय मूल्य इतना के क्रय मूल्य के बराबर है। दूसरा बनाए थे अनुपात वाला क्वेश्चन कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो जो पहला अनुपात पहला के लिए, दूसरा अनुपात दूसरा के लिए। तीसरा क्वेश्चन बनाए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो जिसके बगल में का रहता था नीचे वाला नंबर उसका होता था ना। आइए ये पहला वाला क्वेश्चन है, सीपी कितना 320, एसपी कितना 400। सीपी 320, एसपी 400। खरीदे हैं 320 में, बेचे हैं 400 में, कितना कमाए 80। लाभ गुना 100 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को लिखते हैं। 80 से 320, 4 बार में, 4 से 100, 25 बार में, कितने का लाभ 25% का लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा समझना होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आराम से समझेंगे बातों को। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। यदि आपसे एक क्वेश्चन छूटता है या एक क्वेश्चन गलत बनता है तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। 1 नंबर का मतलब होता है कि आप लाखों लोग से नीचे में हैं। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन को बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो क्या है, A/B है। तो A और B का क्या वैल्यू आएगा ये हमको यहाँ से पता चलेगा, अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है। क्या दिया हुआ है, B A का 200% है। B A का 200% है। 200% का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत मतलब 100 हमारा नीचे आ जाएगा ना। यानी अब देखिए फिर से का वाला रिलेशन आ गया। हम आपको बताए थे कि जब का वाला रिलेशन आ जाए तो जिसके बगल में का हो उसका वैल्यू नीचे वाला नंबर होता है। यदि फ्रैक्शन में कुछ आ जाए तो जिसके बगल में का होता है नीचे वाला नंबर उसका वैल्यू होता है। 200% मतलब 200/100% का बात होगा तो फ्रैक्शन हो ही जाएगा नीचे 100। A का मान कितना 100, B का मान कितना 200। आप लिख सकते हैं A के जगह 100, B के जगह कितना 200। 1 2 भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो CP और SP का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो वाला क्वेश्चन आप पहले बना चुके थे कि पहला वाला नंबर पहला के लिए, सेकंड वाला नंबर सेकंड के लिए। खरीदें कितना में 100 में, बेचे कितना में 200 में, कितना का लाभ हुआ 100 का। लाभ गुना 100/कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना 100, कितना % का लाभ 100% का लाभ। बात को समझ लेंगे, जिसके बगल में का होता है नीचे वाला नंबर उसका होता है। जिसके बगल में का होता है फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर उसका होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या आया 100/200। 1 2 भी कर दीजिएगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा।
तो खरीदे हैं कितना में, 100 में, बेचे हैं 200 में। 100 में खरीद के 200 में बेचे हैं, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ गुना 100 फॉर्मूला से बाय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी मेरा 100 था, कितने % का लाभ हुआ, 100%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 320 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों का जितना क्रय मूल्य होता है 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, दोनों पूछा जाता है। हालांकि इसमें पूछा गया कि उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ देखिए चेंज करेंगे ना, चेंज करने वाला क्वेश्चन आ गया ना, यानी कि एसपी कितना 320, खरीदे हैं कितना में, 400 में, खरीदे हैं 400 में, बेचे हैं 320 में। 420 में खरीद के 400 में खरीद के 320 में बेच दिए, लॉस हुआ ना 80 रुपये का। तो लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 400, कितने % का लॉस हुआ, 20% का लॉस या हानि, जो आप कह लें, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रति खिलौना 5 रुपये की दर से खरीद कर 4.5 रुपये में बेच दें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बात एकदम समझ गए होंगे कि 5 में खरीदना है, 4.5 में बेचना है, मतलब लॉस लगेगा ना। कितने का लॉस लगा, 50 पैसे का। 5 में खरीद रहे हैं, 4.5 में बेच रहे हैं, लॉस ही हुआ। कितने का लॉस हुआ, 50 पैसे का। तो लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, पॉइंट हटा दें, 1 0 नीचे ना, कितना % का हानि, 10% का हानि। जब हानि होगा तो हानि %, लाभ होगा तो लाभ %। प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ रहे हैं, 2 मिनट मेरी बातों को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आप उस चैप्टर में पूरी तरह से ढल जाएंगे। आप ये समझेंगे कि हम व्यापार कर रहे हैं, तब आपको बात समझ में आएगा कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। आप ये समझिए 5 में खरीदिएगा और कहेंगे 4.5 में बेच दीजिए, तो आप नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे, क्योंकि लॉस होगा, ठीक है। आप ये कोशिश करेंगे कि हम व्यापार कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन को। कि कुछ एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 150 से 300 के बीच में है, कितना है ये पता नहीं है, लेकिन 150 से 300 बीच में है और बेचा जाता है 250 से 350 के बीच में। तो ऐसी 15 वस्तुओं को बेचने पर मैक्सिमम लाभ क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि अधिक से अधिक लाभ का मतलब है कि हम कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे तो अधिक लाभ होगा। कम से कम में खरीदना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना होगा तो हमको मैक्सिमम लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो हमको कम से कम में खरीदना है, मतलब खरीदना कितना में है 150 में, ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना है कितना में 350 में। तो खरीदना है 150 में, बेचना है 350 में। हम 150 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 350 में। 150 खरीद के 350 में बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं एक वस्तु में। तो एक वस्तु में जो लाभ हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। हमको बोला गया ऐसा 15 वस्तु बेचने पे हम मैक्सिमम कितना कमा पाएंगे। तो मैक्सिमम लाभ तो एक वस्तु का निकाल लिए, कितना वस्तु बेचना है 15, मैक्सिमम लाभ कितना 300 रुपया। यहाँ पे लाभ % नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि मैक्सिमम कितना का लाभ होगा। तो मैक्सिमम कितना का लाभ होगा, हमें 3000 का लाभ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टाइप फर्स्ट का बी टाइप।